पद्म नित्यलीला प्रशंसनुपाद अष्टभक्ति बाम चरण कमलों में अंकुर दंडोपावन ज्ञापन कर पश्चात ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति नारायण समाज चरण कमलों में अंकुर दंडोपावन ज्ञापन कर तो विशेष वैष्णव चरण में था प्रणाम। तो हमारा चल रहा है श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 20वां अध्याय और विदुर मैत्रेय संवाद चल रहा है। तो मैत्रेय जी विदुर ने प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? प्रश्न किया था कि हरिद्वार में जो मैत्रेय ऋषि और पागल है क्या? हरिद्वार में विदुर मैत्रेय संवाद तो है था। भरादेव और उनका विदुर ने क्या प्रश्न किया वाला? ये प्रश्न किया विदुर जी ने। हाँ क्या? सौनक जी ने प्रश्न किया था। हाँ कि जो मैत्रेय ऋषि और विदुर जी के बीच में जो संवाद हुआ, हाँ कथा हुई, हाँ उसका हमें श्रवण कराइए। तो नैमिषारण्य में कौन सुत गोस्वामी? उग्र सर्वासुत। इनके इतिहास जानते हो ना? उग्र सर्वासुत कौन थे? नहीं जानते हो? तो बोल देता हूं। व्यास जी के 4 ब्राह्मण शिष्य हुए। उन 4 ब्राह्मण शिष्य को व्यास जी ने 4 वेद पढ़ाए, ऋग साम यजु अथर्व। ऋग्वेद पढ़ाया पैल ऋषि को, यजुर्वेद पढ़ाया वैशंपायन को, नहीं ऋग्वेद पैल ऋषि को, यजुर्वेद सामवेद जैमिनी को, यजुर्वेद पैल ऋषि वैशंपायन ऋषि को, और सामवेद पढ़ाया जैमिनी जी को, अथर्व पढ़ाया सुमंत को। ये 4 ब्राह्मण ऋषि थे, ब्राह्मण शिष्य थे व्यास जी, क्योंकि वेदों में ब्राह्मणों का अधिकार है। ऋग्वेद पैल को, यजुर्वेद वैशंपायन को, सामवेद जैमिनी जी को और अथर्ववेद सुमंत को। फिर उनके एक शिष्य और थे रोमहर्षण शुद्ध, जो कि शूद्र जातीय शूद्र थे। उनको पढ़ाया पुराण। तो पुराण थे, पुराण पढ़ाए। मूल में एक पुराण है ब्रह्म पुराण, जो ब्रह्मा जी के लोक में विराजमान है। उनमें केवल 4 लाख श्लोक लेकर के वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। 4 लाख श्लोक। वो जो ब्रह्म पुराण में 100 करोड़ श्लोक हैं। कितने? 7 कोटि श्लोक। क्यों 4 लाख श्लोक लिए? 18 पुराण है, गिनती करोगे तो 4 लाख श्लोक बैठेंगे। ऐसे में है नहीं। वैसे भागवत में श्लोक कितने हैं? बोले 18,000। अब गिनोगे तो 16,000 के आसपास पढ़ेंगे। श्लोक में गिनती की थी मैंने, 16,000 के आसपास ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसके श्लोक विक्षिप्त हो चुके हैं। कुछ विक्षिप्त होता है, विभिन्न प्रकार के जो मतावलंबी भक्ति विरुद्ध जो मतावलंबी होते हैं, वो कभी कभी जो श्लोक उनके प्रतिकूल होते हैं उनको निकाल देते हैं। और गिनती करना एक दिन 18,000 नहीं है, 16,000 के आसपास कुछ है श्लोक है। हाँ ऐसे कुछ, ऐसे 16,500 श्लोक है, सब विक्षिप्त हो चुके हैं। जो श्लोक किसके मार्ग बाधा पहुंचा उसे निकाल दिया। डबल हो गए होंगे, जैसे भगवत गीता में 2 श्लोक। नहीं, जो उनके मत के विरुद्ध थे, जो श्लोक उनके मत के विरुद्ध मत खंडन करते थे, निकाल दिया उसको। शुद्ध भक्ति के श्लोक थे, कई श्लोक निकल गए हैं। ये समस्या होती है। इसी तरह होते शास्त्र लुप्त कैसे होते हैं? आगे आने वाले कुछ लोग और श्लोक निकाल देंगे, निकाल शास्त्र लुप्त। तो जो रोमहर्षण शुद्ध जी थे, उनको पढ़ाया वेद व्यास जी ने पुराण। तो पुराणों का पाठ करते थे नैमिषारण्य में। तो एक बार जब
महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। बलदेव प्रभु जान गए अब दोनों में से किसी एक का पक्ष लेना ही पड़ेगा ना, तो मैं ये तो ठीक नहीं है। तो उनका तो वो तीर्थ भ्रमण के लिए निकल पड़े। भ्रमण करते 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 नैमिषारण्य में पहुंचे। उस समय लोमहर्षण सूत जी ऋषि मुनियों को पुराण सुना रहे थे। बलदेव का दर्शन करके सब ब्राह्मण वर्ग खड़े हो गए। रोमहर्षण सूत खड़ा नहीं हुआ। वो सोचा मैं तो व्यासपीठ पर बैठा हुआ हूं, तो मैं भला क्यों खड़ा हूं। बलदेव जी ने देखा इसको बड़ा अहंकार हो गया। एक तो जातीय शूद्र है और ब्राह्मणों ने कृपा करके इसको अपना गुरु बनाया। ये कथा सुन रहे हैं, इतना अहंकार इसके अंदर, तो इसको दंड देना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, परंपरा खराब हो जाएगी। उन्होंने एक कुश उठाया, कुश घास उठाया, दूर से ऐसे किया, कोई गर्दन कट गई चोटी और मर गया। अब ब्राह्मण वर्ग बड़े दुखी, मतलब बोले प्रभु आपने गलत किया तो हम कह नहीं सकते हैं, आप गलत तो कर ही नहीं सकते हैं, आपने ठीक ही किया होगा। अब समस्या हमारी ये है कि अब कलयुग आने वाला है और हम पुराण सुन रहे थे, अब हमारा कल्याण कैसे होगा। तो बगल में उसका बेटा बैठा था, 5 साल का बच्चा, उसका बेटा बैठा था। उसके सिर पर हाथ रख दिया। बलदेव जी ने कहा, हाथ रखते सारे पुराण उसके हृदय में हो गए। बोले ये उग्र सर्वासुत, उग्र सर्वा नाम इसका। ये बात सुनने से उग्र सर्वा सुनता है और याद हो जाता है। उसको गद्दी बिठा दे, सिर्फ हाथ रख दिया, तब से वो भागवत पाठ करना, तब तो पुराण पाठ करना शुरू कर दिया। उसी समय परीक्षित जी को अभिशाप मिल गया। इसके से समीक के ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि से श्राप मिल गया, 7वें दिन तक्षक रचेगा। तो परीक्षित महाराज जी बैठ गए जब सूक्ताल पर गंगा किनारे, और कथा शुरू होने वाली थी। सुखदेव जी आ चुके थे। जब सब ऋषि महर्षि जा रहे थे तो इसके समाचार सर्वत्र फैल गया था, परीक्षित जी को अभिशाप मिल गया, अब कथा होने वाली। तो सूत जी भी गए थे, इन्होंने वहां श्रवण किया था। तो वहां श्रवण करके फिर उसी भागवत को ये हमें परिवेशन कर रहे हैं। जो हमें सुना रहे हैं ये सुखदेव गोस्वामी नहीं सुना रहे, सुखदेव जी ने सुनाया था, हमें जो सुना रहे हैं ये सूत गोस्वामी सुना रहे हैं। सूत सौनक संवाद 4 संवाद हुए भागवत के। पहला सुख परीक्षित, सूत सौनक, गौगण धुंधुकारी और नारद चतुष्षण उपाख्यान, 4 हुए। समझे क्या नहीं? पहला कौन सा हुआ? शुक्ल परीक्षित संवाद, शुक जी ने। फिर हुआ नैमिषारण्य में सूत सौनक, फिर गौगण धुंधुकारी का उपाख्यान, और चौथा जो हम श्रवण कर रहे हैं ये हरिद्वार में, चौथा हुआ क्या? नारद और चतुष्षण, नहीं चतुष्षण। ये 4 संवाद होंगे भागवत के। तो ये सूत, ये उग्र सर्व, ये भागवत के वक्ता थे, ये भक्त हैं। रोमहर्षण सूत पुराणों के, क्योंकि पुराण शुद्ध भक्ति ग्रंथ नहीं है, पुराण अमल ग्रंथ नहीं है। पुराणों में भी एक कर्म का विचार है, ज्ञान का विचार है, लेकिन पुराण को अमल नहीं कहा गया। श्रीमद् भागवतं पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रिय। आगे हरिभक्त बोलिए। यस्मिन् पारमहंस्य में अमल गीतम परम गीयते। भागवत क्या है? भागवत क्या है? अमल पुराण। अमल मीन्स इसमें ना रजोगुण की बातें हैं, न तमोगुण की बातें हैं, न सतोगुण की बातें हैं, न कर्म की बात, न ज्ञान की बात, केवल भक्ति की बात। बल्कि इस ग्रंथ में जितने भी कर्म ज्ञान का खंडन जरूर किया गया। हाँ, पुराणों में कहीं कर्म की प्रशंसा की गई है। कैसे प्रशंसा की गई सुनाता हूं। सपोज एग्जाम्पल, पुराणों में है ना,
एक पतिव्रता नारी अपने पति को कंधे पे लेकर के उसका पति को था कुष्ठ रोगी, कोढ़ी था, कोढ़ी। उसकी इच्छा थी पड़ोस में सुंदरी रहती वेश्या, उसके बाद जाऊं। तो उसकी पत्नी उसको कंधे पे लेके जा रही थी। रास्ते में कौन ऋषि थे, उतंग ऋषि थे, उनको उसका पैर लग गया, उसके बाद भंग हुई। उन्हें अभिशाप दे जाओ, तू ले जा रही ना, कल का सूर्य नहीं देखेगा। उन्हें पतिव्रता के बल से सूर्य को रोक दिया, तो भगवान वहां पे आ गए। ऐसे कई चीजें यहाँ पर हैं, जैसे समझ गए। तो ये चीजें जो होते हैं, ये भक्ति अनुकूल चीजें नहीं है, शुद्ध भक्ति बातें यहाँ पर नहीं है, समझा क्या नहीं। तो भागवत क्या है, शुद्ध भक्ति में ग्रंथ। इसमें कर्म ज्ञान खंड बड़े जोर शोर से किया गया। इसीलिए मायावादी भागवत चिढ़ते हैं। अब तो भी पाठ करते हैं, क्यों? जानते हैं कि अभी ये क्या है, बोलबाला है। तो ये क्या रहे, ट्रैक्टर सड़क से गुजरता है तो अच्छा, खींच करके चल जाते हैं। तो उग्र शर्मा जो रोमहर्षण सूक्त थे, यही कारण है कि बलदेव जी को समझ नहीं पाए। यदि भागवत वक्ता होते, भागवत क्या है, भक्ति ग्रंथ है, वो समझ जाते, सम्मान करते। नहीं किया, पुराण वक्ता थे। पुराण जो होते हैं अमल ग्रंथ नहीं है। तो ये उग्र शर्मा जो है, ये भागवत के वक्ता है। और सुखदेव ने कहा ना, यंग प्रभजंतमुपेत कृतम द्वैपायन विरह कातराजुहाव तन्मयतया आजोति, क्या आजोति तम आगे बोल, आजुहाव सर्वभूत हृदयम तम मुनिमान नतोस्मि, नतोस्मि। तो ये भी शुरू याद नहीं, याद है, भूल गया था। ये मंगलाचरण है, हृदयम मुनिमान, ये इसको भूल गया है। दो गई दो तीन मंगलाचरण कौन से हैं? पहला है हाँ, धर्म प्रोजित। अच्छा, भागवत सुन रहा तू? पहले मंत्र कौन सा भागवत का? लो, जन्मादस्य तो अन्वयात, दूसरा धर्म प्रोजित नहीं, तीसरा निगम कल्पतरोर। ये तो यही तुम्हें याद नहीं। तो स्वयं सुखदेव जी अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। प्रजंतम अपेद मृत्यम, है ना, क्या बता रहे हैं? हाँ, अर्थात क्या कह रहे हैं वो सुखदेव गोस्वामी, प्रजंतम अपेतम अनुपेतम है कृत्यम, जिनका अभी अपेत कृत्यम, कृत्य भी नहीं, कृत्य मीन्स जिनका अभी जन्म संस्कार भी नहीं हुआ था। प्रव्रजंतम जंगल की ओर भाग गए, सन्यास की ओर भाग गए। और सब पीछे कौन भाग रहे हैं? पुत्र तन्मय, क्या दूसरे कौन भाग रहा है? कैसे? तन्मय, पुत्र तन्मयतया तर्वोभिनेदु भाग रहे सर। ये यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। ये सुखदेव जी के लेके श्लोक है, श्लोक से भूल गए। ठीक है, चलो। तो यहाँ चल रहा था, तो बस, तो यहाँ पर नैमिषारण्य में उग्र शर्वासुत सोनकादि ऋषि ने जब प्रश्न पूछा था, हे शुद्ध गोस्वामी कृपा करके विदुर मैत्री संवाद जो हुआ था, निश्चित रूप में
वहां पर हरि चर्चा हुई होगी कि दोनों ही कौन है? परम भागवत। शुद्ध गोस्वामी विदुर जी कौन है? महाभागवत। मैत्रेय कौन है? महाभागवत। तो दो महाभागवत मिलेंगे, क्या चर्चाएं होंगी? हरि कथा चर्चा होगी। जहां दो महाभोगी मिलेंगे क्या चर्चा होगी? विषय की चर्चा होगी। जहां दो महानिंदुक मिलेंगे क्या चर्चा होगी? निंदा है। इसलिए हम सुनाएंगे। तो यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी कह रहे थे, श्रूयताम हे ऋषिगण, आप श्रवण कीजिए। तो शुद्ध गोस्वामी ने कहा था, क्या कहा था? जब श्री विदुर जी ने श्रवण किया मैत्रेय ऋषि से किस प्रकार से भगवान ब्रह्मदेव ने रसातल से पृथ्वी को ला करके उनको उद्धार किया और खेल खेल में हिरण्याक्ष का वध किया, ये सुनकर के संजात हर्ष मुनिमा भारत, ये सुनकर के भारत अत्यंत प्रसन्न हुए। भारत कहने से विदुर अत्यंत संजात हर्ष, हर्ष उनको क्या अत्यंत आनंद को प्राप्त हुए। ये कल हो चुका था ना, टीका था। अब शब्द है हरे धित क्रोड़ तनो स्वमाया। क्या है? स्वमाया। कैसे? भगवान ने अपनी माया के द्वारा धित क्रोड़ तनुम वराहमूर्ति ये न, भगवान ने अपनी माया के द्वारा ये वराह रूप धारण किया। टीका में कह रहे स्वमाया धित क्रोड़ तनु, अर्थात सुष्ट अमाया, स्वमाया अपनी माया, अर्थात सम्यक रूपे कौन छल को छल ना करिए धित। भगवान की माया अपनी माया है। असुर लोग जो माया उनकी अपनी माया नहीं होती। असुर लोग तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या करते, तब किसी से माया सीखते हैं। असुर लोग माया तो उनकी बाजू होती है, नहीं होती? रावण माया नहीं थी, क्या शक्ति उनके पास थी? हिरण्यकशिपु पास ना, हिरण्यकशिपु के पास कैसी माया थी? हिरण्याक्ष के पास में पर्वतों से क्या छूट रहे थे? अस्त्र शस्त्र। बादलों से पीप की बरसात हो रही थी, खून की बरसात, हड्डियों की, मलमूत्र की। ये क्या है? माया नहीं? राक्षसनियां नग्न होकर के दौड़ रही थी तलवार लेकर के। ये क्या थी? माया थी उसकी। तो ये, परंतु ये उनकी स्वमाया नहीं थी। तपस्या के प्रभाव से उसने ये माया प्राप्त की थी। तो भगवान की जो माया है स्वमाया, उनकी अपनी माया है, कहीं आई हुई माया नहीं है। तो बोले ये माया तामसिक होती है, तामसिक हो गया। हाँ, जो माया असुर लोग प्राप्त करते हैं वो तामसिक होती है। क्यों तामसिक होती है? तो तामस मार्ग से कमाया गया धन तामसिक होता है, पता है? तो धन तामसिक मार्ग से कमाया गया वो तामसिक धन होता है। राजसी कार्य से राजसी धन, सात्विक कार्य में सात्विक धन। इसलिए भगवान, इसलिए कभी भी तामसिक राजसिक किसी का दान ग्रहण नहीं करना चाहिए। तामसिक व्यक्ति जो धन कमाया गया वो धन तामसिक क्यों? तामसिक कार्यों से धन कमाया गया है। धन क्या होगा? राजसी में धन कैसे कमाया? राजसी कार्य जो राजसी धन हुआ, है ना? तो जो उनकी जो तपस्या करते हैं असुर लोग, और तपस्या क्या होती है? तामसिक। तामसिक तपस्या किसे कहते हैं? इस शरीर को तपाना, शरीर को कष्ट पहुंचाना। और जो तपस्या क्या हिंसा आदि के लिए की जाती है उसको तामसिक तपस्या, है ना? परंतु ये जो भगवान की जो माया है, ये माया स्वमाया, भगवान ने कुछ छल नहीं किया। ये नहीं कि भगवान ने उसको मारने के लिए वराह रूप धारण कर लिया, नहीं। वो उनका स्वरूप नित्य स्वरूप है ना? कोई छल नहीं किया। बता रहे हैं नित्य अवस्थी करोड़ तनु जहार,
क्योंकि ये जो ये ब्रह्मदेव का ब्रह्म विग्रह है, ये उनका शरीर नित्य है, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अर्थात इसके द्वारा ये होता है, यहां द्वारा समस्त भगवत विग्रह चिन्ह नित्य यह सिद्धांत जानना हो, इससे सिद्ध हो गया भगवान के जितने भी स्वरूप हैं सब सिद्ध हैं। क्यों? स्वमाया, भगवान उन स्वरूपों को अपनी माया के द्वारा जगत में प्रकाशित करते हैं। जन्म नहीं लेते हैं, क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं। जैसे तुम बैठे हो, तुम गेट से बाहर कैसे जाओगे? अपनी शक्ति के द्वारा कैसे जाओगे? शक्ति के द्वारा जाओगे ना, जब मर जाओगे फिर बाहर कैसे जाओगे? फिर दूसरी शक्ति से प्राण निकल जाएंगे, फिर घर से बाहर कैसे निकलोगे? कंधे पे बैठ के राम नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, होगा नहीं हुआ? अभी कैसे निकलोगे? और मर जाओगे फिर कंधों बैठ गए मजे में डोलते डोलते, ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, श्री विदुरुवाच प्रजापति पति सृष्ट्वा प्रजा सर्गे प्रजापतिन किमारभत में ब्रह्मन प्रब्रूहि अव्यक्त मार्गविद। विदुर ने पूछा है मैत्रेय जी, प्रजापतियों के पति कौन है? ब्रह्मा जी। जो प्रजापतियों के भी जो पति हैं, सृष्टा हैं, वो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने प्रजापतिन सृष्ट्वा प्रजा सर्गे, ब्रह्मा जी ने प्रजा सर्गे, प्रजाओं की सृष्टि करने के लिए सबसे पहले प्रजापतियों को सृष्टि किया। प्रजापति कहने से मरीचि आदि जो मरीचि कश्यप आदि जो 10 पुत्र हैं, उनको सबसे पहले उत्पन्न किया चतुसंजी को। बोले पुत्रों जाओ जाकर के सृष्टि करो, हमारे बस का नहीं सृष्टि, हम नहीं करेंगे, माया घोर माया। निकल गए। नारद जी सृष्टि करो, बोले हम ही नहीं करेंगे, वो भी निकल गए। फिर 10 पुत्र पैदा किए, मरीचि कश्यप पुलह वशिष्ठ आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए उन्होंने। ये प्रजापति सृष्टि इनसे हुई है। तो कह रहे ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि करने के लिए जो 10 प्रजापति पैदा वो उत्पन्न किया कि आरभत सब में ब्रह्मन प्रब्रूहि अव्यक्त मार्गत्वित, है ना? क्या बता रहे हैं? जब उनको जब प्रजापतियों की सृष्टि की, उसके बाद उन्होंने क्या कार्य किया? प्रजापति की सृष्टि हो गई, मरीचि आदि पद उत्पन्न कर दिया, उसके पश्चात क्या हुआ? फिर क्या किया उन्होंने? आप कौन है? अव्यक्त मार्गविद। हे मैत्रेय जी, अव्यक्त मार्गविद, आप सब जानते हैं। अव्यक्त माने जो व्यक्त नहीं है, आप उसको भी जानते हैं, आप सब जान। प्रब्रूहि, ब्रूहि नहीं, ब्रूहि में कहो शब्द है प्रब्रूहि। प्रब्रूहि मतलब ये दान होता है, प्रदान होता है, दान करना, प्रदान करना। प्रदान मतलब विशेष रूप से, दान मैंने उठा के पटक दिया है, प्रदान मैंने ले लो जी लीजिए, दान मैंने ऐसे दे दिया। शब्द प्रदान, प्रकृष्ट रूपेण दान। ब्रूहि नहीं, शब्द है प्रब्रूहि, अर्थात प्रकृष्टम यथा स्यात् तथा कथय। मतलब क्या? कृपा पूर्वक मुझे बताइए, कृपा पूर्वक मतलब क्या हो गया? जैसा था, जैसा उन्होंने किया, आप कृपा करें वैसा ही बताइए मेरे को, कम नहीं, कम नहीं है। तो जब उन्होंने ऐसा कहा, ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वयं भूयो मनु ते वै ब्रह्मन् नादेशात् तम कथमे तद भावयन्। जब ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि जो विप्र थे उनको उत्पन्न किया, अपने पुत्र को उत्पन्न किया, जो ये पुत्र कौन से हैं? ये मानसिक पुत्र हैं। अभी सृष्टि मन से हुई है। मरीचि आदि भी चतुष्सन भी मानसिक है, नारद मानसिक है, और ये जो है ये
ये भी मानसिक ही है, मन से उत्पन्न किया। अभी शारीरिक सृष्टि शुरू नहीं हुई। तो मरीचि प्रवृत्ति जब उनकी सृष्टि हुई, स्वयंभू मनु, तत्पर स्वयंभू मनु इनकी भी सृष्टि हुई। होने के पश्चात ब्रह्मण आदेशात, ब्रह्मा जी के आदेश से इन मरीचि आदि ब्राह्मणों ने और स्वयं मनु ने कथम एतद भावयन, किस प्रकार से जगत की सृष्टि की। क्या प्रश्न समझे? प्रश्न क्या है माधव, क्या प्रश्न समझा? प्रश्न क्या है यहाँ पे? ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे किया? इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? इस श्लोक में बता रहे हैं पहले मानस पुत्र सृष्टि किया। हाँ भाई, जो मरीचि आदि जो पुत्रों की सृष्टि भगवान ने की, फिर स्वयंभू मनु की सृष्टि हुई, फिर मरीचि आदि ऋषियों ने और स्वयंभू मनु ने जो जगत की सृष्टि कैसे की, जगत की सृष्टि किसने की है, किससे हुई है? या तो ऋषियों से हुई है या स्वयंभू मनु से हुई है? प्रश्न पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब अपने पुत्र, ये मरीचि आदि पुत्रों उत्पन्न किया, जो प्रजापति कहलाए, स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए, इन्होंने जो सृष्टि की, जगत सृष्टि को, जीव सृष्टि की कैसे की, ये बताइए। सद्वितीया किमसृजन् स्वतंत्रा उत्कर्मसु ओष्टि संहतो सर्वं इदम स्म समकल्पयन्। उन्होंने सृष्टि द्वितीया, पत्नी को द्वितीय कहा जाता है। क्या पत्नी के साथ मिलकर किया? द्वितीय विश्व की असृजन, उन्होंने सृष्टि किया द्वितीय, मतलब पत्नियों के साथ में मिलकर किया। उत स्वतंत्र, या स्वतंत्र रूप में किया, बिना पत्नी के कर दिया, स्वतंत्र रूप में सृष्टि की। ओह भी संहतो सर्वम इदम स्मत् समकल्पयन्, या फिर क्या किया? सबने मिलकर के किया। तीन विकल्प हैं। पहले सृष्टि के पत्नी अपनी पत्नियों के साथ में मिलकर किया, या अकेले अकेले स्वतंत्र कर दिया, या सर्वम इदम समकल्प, संहता सर्वम, सबने मिलकर के ऐसा सृष्टि की। अब ये बताइए, क्या मैं कह रहे हैं? सद्वितीय मीन्स पत्नी के साथ मिलकर के, सब मैंने साथ में, सद्वितीय में पत्नी है। पत्नी को द्वितीय कहा जाता है, क्यों? अनेक कारण है। पत्नी को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है, आधांग, दूसरा अंग है ना। पति मतलब पति अधूरा रहता है, होता कि नहीं? पति मर गई, फिर उसके फिर पति बोलेंगे हैं? नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोल सकते हैं। पति नहीं तो पति बोल ही नहीं सकते हैं। तो पत्नी को द्वितीय को बोला गया, अर्धांगिनी, आधा अंग है पति का। पत्नी के बिना पति अधूरा, पति है ही नहीं हो, ये द्वितीय बोल दिया जाता है। अथवा कोई भी कर्म किया जाता है, वो शास्त्रीय कर्म किया जाता है, साथ में पत्नी साथ में होनी चाहिए, सा द्वितीय। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कर्मसु शिष्टादि कर्म स्वतंत्र। शुरू में कहा गया कि ब्रह्मा जी, जो प्रजापतियों ने और स्वयंभू मनु ने सृष्टि की, या पत्नी के साथ मिलकर की, या स्वतंत्र रूप से बिना किसी की अपेक्षा किए सृष्टि कर दी, या सबने मिलकर के सृष्टि की। ये तीन विकल्प यहां बताए। प्रश्न करता कौन है? विदुर जी। उत्तर देना कौन है? श्री मैत्रेय उवाच देवेन वितर्केण पुरेणा निमिषेण च जात चोबाल भगवतो महानाचीर गुणत्रयात्। अब यहां से खटर शुरू। यहां से अब सोने का टाइम आ गया। मैत्रेय जी बोलने लगे, देवेन द्वितर्केण परेण अनिमिषेण च
जात शोभत भगवतो महानासी गुणत्रयात्। हे विदुर जी, हुआ क्या था? अभी जो बात चल रही है, अभी क्या हुआ था? प्रलय हुआ था। जस्ट प्रलय समाप्त तो हुई है। प्रलय अभी तो प्रलय हुई थी। उसमें क्या था? क्या बता रहे हैं यहां पर? जो तीन गुण थे, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण युक्त जो माया थी, प्रकृति थी, कैसी थी? निर्विकार। माया जब प्रलय में क्या होता है? माया के जब तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण हो जाए, समझो प्रलय। फॉर एग्जाम्पल, दो पहलवान है, दोनों टीमें यदि रन बनाए 100, परिणाम 0। परिणाम 0 मीन्स टाई। होता ना? दोनों पहलवान समान रहे तो ये प्रलय मतलब क्या हो गया? 0। परिणाम निकलेगा नहीं, है ना? उसी प्रकार से तमोगुण, रजोगुण, हमारे शरीर में तीन धातु होती हैं, कफ, वात, पित्त। जब तीनों समान हो जाए ना, राम नाम सत्य। समान को होंगे नहीं, ऊपर नीचे, कफ अधिक, वात कम, कम वात पित्त कम, ये समान हो गए, समझो गया जी, जाने दिन आगे। तो प्रलय मनी होता है क्योंकि सारे जगत कार्य कौन कर रही है? माया कर रही है। ये तीन गुण समान हो गए, अब प्रलय अब सृष्टि क्यों नहीं होगी? क्योंकि सब खंडन करे ना। सदगुण से खंडन किया तमोगुण को, खंडन करा रजोगुण को, सब समान हो गए। ये लॉजिक है कि नहीं? दोनों टीमें 100 रन में बना चुकी हैं, तय हो गए, खेल समाप्त। खेल समाप्त। और वो अघोषित परिणाम घोषणा हुई नहीं, बताइए। जो तीन गुण समान हो जाते हैं, ये प्रलय का समय है। तो जबकि बात चल रही है, उस समय प्रलय थी और माया उस समय निष्क्रिय थी। माया के तीन गुण निष्क्रिय, माया निष्क्रिय पड़ी, निर्विकार थी, चुपचाप पड़ी हुई थी। तीन गुण समान है कि नहीं? हम सो जाते हैं, हमारे सब गुण शांत हो जाते हैं, है कि नहीं? तो सोते ना। तो उस समय क्या हुआ? जब माया निर्विकार पड़ी हुई थी, देवेन मैंने क्या? उस समय जो देव क्या है? ये जीवन अदृष्ट। अदृष्ट क्या है? बोला अदृष्ट, देव अदृष्ट बोला। देवेन अर्थात देव होता है पूर्व जन्मों जो हमने कर्म किए हैं, उन कर्मों का जो फल होता है, जो देखा नहीं जाता, अदृष्ट कहते हैं उसको। प्रारब्ध हमारा है ना, कि हमने जो कर्म किए वो जो फल है, दिखता तो है नहीं, हो उसे अदृष्ट कहते हैं। अदृष्ट देव, उसके द्वारा जीवन चल रहा है। मतलब देव से वो मर गया, देव से उसका ये हो गया, देव में क्या हो गया? प्रारब्ध। जो पूर्व कर्म किए हैं, पाप पुण्य कर्म किए हैं, उसका जो फल है उसको कहते हैं अदृष्ट, जिसके प्रभाव से हमारा ये संसार चल रहा है। जो कुछ भी चल रहा है संसार में, वो अदृष्ट देव से चल रहा है, अच्छा हो या बुरा हो। अदृष्ट क्यों बोलते हैं? दिखता नहीं, परंतु दिखता ही नहीं। अभी एक व्यक्ति ने विशाल शोरूम खोला, वो चला ही नहीं। बगल में एक व्यक्ति बैठा खोमचे पर, वो ढकेल पे, वो ढकेल चल गई उसकी कपड़े की, और खूब भीड़ लगी हुई है। अब ऐसे कैसे हो गया? होता ना, क्या बात? कोई होता ना, छोटी दुकान चल रही है, बड़ी दुकान नहीं चल रही बगल में। अब दिख रहा है कैसे? ये अदृष्ट है देव।
उसके उसके जो छोटी दुकान वाला है उसका क्या दैव अच्छा है, उसके कर्म भाग्य अच्छा है। परंतु जो बगल में है अब कैसे निर्णय ले सकते हैं? नहीं, यही अदृष्ट दिखता नहीं। क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि हम इस जन्म में जो कुछ भी हम लोग को प्राप्त हो रहा है वो पूरे जन्म बस 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 ये जो हमको जो लोग बोलते हैं ना, दिखा तूने मेरे गाली बके देते टांग टूट गई। नहीं नहीं नहीं, इस जन्म में जो हमें जो हो सब पूरे जन्म में उसका फल है। जो भी कर रहे हो तो वो आगे आने वाला है। कैसे हो जाएगा? जो हमें जो फल मिल रहा है ये पूरे जन्म का फल है। ये जो भी हम जमा कर रहे हैं ना वो तो आगे अगले जन्म मिलने वाला है, नहीं मिल सकता। हाँ, कोई महान वैष्णव अपराध कर रहे हैं, महान वैष्णव अपराध हो रहा है तो उसका फल उसी से मिल सकता है। परंतु सामान्य रूप में जो हम इसमें जो अच्छा फल बुरा फल भोग रहे हैं तो बोलते ना पूरी मेरे जीवन भर किसी को कष्ट नहीं दिया। किसने पूछा था? धृतराष्ट्र ने भगवान से कहा था, है ना, क्या कि मुझे ऐसे कैसे क्या दुष्कर्म बढ़ गया, मैं 600 पुत्र मार गया, मुझे याद नहीं आता मैं दुष्कर्म नहीं किया। क्या बोला? तो पूर्व जन्म में 100 अंडे फोड़ दिए थे। तुम पूर्व जन्म में एक राजा थे, तुम्हें आपको बीमारी हो गई थी, वैद्य ने कहा अंडों का जो अंदर गाब होता है वो लगाओ, ठीक हो जाओगे। तो तुमने हंस के 100 अंडे फोड़ दिए थे, तो अब तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। भीष्म ने कहा मुझे याद ही नहीं 100 जन्म तक मैंने कोई पाप कर्म किए हो। भगवान ने 100 से पहले एक जन्म और मारा। उस जन्म तुम एक क्षत्रिय थे, रथ से जा रहे थे, मार्ग में गिरगिट है ना, छिपकली बड़ी गिरगिट पहिए के नीचे आ गई, घायल हो गई, तुमने तीर से उड़ा के उसको फेंक दिया थे। वो कांटों में पड़ी रही, कई दिनों में कांटों में तड़पती रही, मरी हो। उसका फल है ये। अदृष्ट तो दिखा नहीं जाता, परंतु परिणाम से होता उसका। तो ये जो जन्म हम कर रहे हैं, लेकिन कहे ना कोई है ना, भाग्य हमारे हाथ में क्यों बोलते हैं? भाग्य में लोग क्या होता है, जो हमने कर्म किए उसका फल ही भाग्य कहलाता है, जो आगे मिलने वाला है। कहते हैं भाग्य हमारे हाथ में, मनुष्य के हाथ में। क्यों? जब हम समझ गए हैं बुरे काम का फल ये होता है तो हमें क्या करना चाहिए? अभी अच्छे कर्म करने चाहिए। पता ही ऐसा है तो अगले जन्म का फल कैसे मिलेगा? भाग्य हमारे हाथ में क्यों बना जाता है? ये अभी ये तो जो हो गया इसमें ये जो हो गया अगला जन्म हम सुधार सकते हैं। हाँ, इसलिए पशु नहीं, पशु कर्मियों नहीं है, भोगियों नहीं है। पशु यदि साधु को मार दे कोई दंड नहीं, पुण्य भी नहीं और पाप भी नहीं। विधाता मनुष्य क्यों भाग्य विधाता है? जिसे कर्म करेगा भाग्य अगले में भाग्य वही लेके आएगा, इसलिए कहा गया भाग्य विधाता। हम जैसे भक्ति साधना कर रहे हैं भगवान की, तो भक्ति तो इसका जो फल होगा वो हमें अगले जन्म में मिलेगा। किस प्रकार का? इसका भी मिलेगा। अब भक्ति का जो फल है कह रहे हो ना, इस जन्म मिल जाएगा। अगले जन्म में नहीं, अदृश्य वो तो मिलना ही मिलना है। इसका परिणाम तुम्हें इस जन्म मिलना, क्यों? कारण क्या है? ये अदृश्य नहीं है। भक्ति की विशेषता होती है, समझा के ना, भक्ति हम करेंगे तो इससे तुम्हें मन की शांति आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। अगले जन्म तो है ही है, वो तो सबर ही जाएगा। इसलिए कहा हमेशा क्या करना चाहिए व्यक्ति को? अच्छे कर्म करने चाहिए। भाग्य बनाना है तो भाग्य हमारे हाथ में है कि हम आगे हमें क्या बनना है। अगले जन्म में कुत्ता बनना है हमारा, तो स्वर बनना हमारे हाथ में। ये तो स्वर पसंद है, तो स्वर पसंद है कि हम मजे में रह देखो, मस्त गर्मा गर्म माल खाता है विष्णु और क्या सुंदर गद्दे में सोता है नाले में, मजे में। कोई ये सब 12 बच्चे पैदा करता है। पसंद है तो वही काम करो, तुम्हारे हाथ में है, आराम बन जाओगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा
जी बोलो जी, बोलो, पूछो पूछो, बोलो। जी मेरा क्वेश्चन ये है क्या क्वेश्चन है जी? कि आपने बताया कि महाराज जी 4 चतुर्थ जो ब्राह्मण थे, हाँ 4 वेदों के अनुसार उनको ब्राह्मण को ही शिक्षा दिए। हाँ, विद्या जी। जी अब क्या महाराज जी भी ब्राह्मण ही थे? ब्रह्मा के पुत्र है ना जी, तो उन्होंने फिर प्रहलाद महाराज को क्यों शिक्षा दी? वो तो ब्राह्मण नहीं थे। प्रहलाद भक्त हैं ब्राह्मण के ऊपर। प्रहलाद जी कौन है? भक्त है। घर में है वो तो कहाँ से भक्त हो गए? कौन सा? वो तो आप कयादों की माँ के घर में है तो हाँ। कहाँ से भक्त हो गए? भक्ति का उपदेश किसी को भी दिया जा सकता है। भक्ति का विचार होता है तो किसी को दे सकते हो उपदेश, चंडाल को भी दे सकते हो। किस भक्ति उपदेश में कोई दोष नहीं है। अब वेद तुम हर नहीं पढ़ा सकते हो। भक्ति उपदेश किसी को दे सकते, कुत्ते को भी सुना सको, वो नाम सुना कुत्ते को, चिंता नहीं। भक्ति क्यों? भक्ति इस जगह से ऊपर की वस्तु है। भक्ति तो वेद शास्त्रों से ही तो आया है। नहीं, भक्ति वेद शास्त्रों से आया है, पर होने पर वेग जैसे कमल कहाँ उत्पन्न होता है? कीचड़ में। तो कमल कीचड़ में होने पर भी कमल अलग है, समझे क्या नहीं? ऐसा है क्या नहीं? उसी प्रकार से भक्ति शास्त्रों से आई जरूर है, परंतु वेद जो है भक्ति खोजते हैं। भक्ति वेद शास्त्र नहीं आई है। भक्ति भगवान की अपनी स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, उसमें केवल बताया गया है भक्ति की बात है। हाँ, दिव्य ज्ञान है। हाँ, भक्ति वेदों में नहीं आई है। वेदों में भक्ति की बात है पर भक्ति आई कहां से है? अपनी शक्ति है वो, समझा कि नहीं? जैसे एक ब्राह्मण यदि किसी कारण से मुसलमान के वहां ठहर जाए रात के लिए और मुसलमान नहीं बन जाता, फिर क्या वो मुस्लिम होटल में ठहर गया, सऊदी अरब चला गया, वो मुसलमान नहीं बन गया। तो भक्ति हम नहीं कह सकते, वेद नहीं कह सकते, बल्कि वेद भी भक्ति करते हैं। वेद शास्त्र भक्ति खोज रहे हैं। श्रुति भी मृग्याम क्या है? हम श्याम है ना। वेद भी खोज रहे हैं भगवान को, भक्ति को। भक्ति वेद के पास भी नहीं है, समझेंगे? भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है। और भक्ति उपदेश किसी को दे सकते हैं, वेद हर किसी को नहीं पढ़ा सकते हैं। ब्रह्म गायत्री किसी को नहीं दे सकते हैं, और परंतु काम गायत्री किसी को दे सकते हैं। जो मंत्र प्रकार के हैं, एक मंत्र वैदिक मंत्र, एक मंत्र पंचरात्रिक मंत्र। जो मंत्र वेद से निकले हैं, गायत्री वेद मंत्र है, तो उसको हर जगह। और जो मंत्र हैं काम गायत्री आदि, ये पंचरात्र ग्रंथ मंत्र, ये किसी को दे सकते हैं। इसलिए हमारे संप्रदाय में स्त्रियों को ये मंत्र गायत्री मंत्र नहीं देते हैं। जो ब्रह्म गायत्री देना नियम नहीं है। इस कलियों के कर्म के अनुसार तो दे सकते हैं। यदि भक्त है तो दे सकते हैं। स्त्री को तो भी नहीं दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? कि 5 दिन स्त्री अपवित्र रहती है, और जो वैदिक मंत्र होता है, इसको कभी तुम छोड़ नहीं सकते हो। नित्य कर्म है। 5 दिन अपवित्र अवस्था में गायत्री जम नहीं पाएगी तो दोष लग जाएगा, इसलिए मना किया गया। तो शूद्र भक्त बन जाता है, उसको गायत्री दी जा सकती है। स्त्री 5 दिन अशुद्धि रहती है ना, जिसको नहीं दिया जाता। हरि हराय नमः।